नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। कल उसके हमने फार्मूले लिखवाए थे, उन्हें आप लोगों ने रिवाइज ही कर लिए होंगे। और आपसे अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। और प्लेलिस्ट में जो मैथ के नाम से वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक, इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति। देखिए पहला सवाल, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S हो तो उसमें सबसे बड़े पूर्णांक को S के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S हो तो उसमें सबसे बड़े पूर्णांक को S के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि औसत बराबर, जब एवरेज पढ़ाया था हमने, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक, और औसत कैसे निकलता है, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 2 बीच बीच से निकाल देंगे, जो बीच में संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी औसत कहलाएगी। अब यहीं पर 5 क्रमिक पूर्णांक, तो संख्या 5 हो गई है, योग S है तो क्या हो जाएगा, S/5। ठीक, तो बीच की संख्या कितनी हो गई है, S/5। अब सबसे बड़ी दाएं साइड होगी ना, राइट हैंड साइड बढ़ने पर। यदि 1 जोड़ेंगे तो चौथी आ जाएगी, और फिर 1 जोड़ेंगे तो 5 में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको S/5 + 2, अब इसे हम हल कर देंगे तो S प्लस जिसका लासा प्लस 10/5, यही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बता लीजिए इसे। श्रेणी 1 + 2 + 3 + 5 + ... के कितने पदों का योग 50-50 होगा। ठीक है, श्रेणी 1 2 3, यहाँ पर 4 लिखना था, सॉरी, 4 + ... के कितने पदों का योग 50-50 होगा। हमने आपको सबसे पहले लिखवाया था कल पहला फॉर्मूला कि 1 से लेके n तक की क्रमिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। तो वही हम करेंगे, 1 से हैं 1 2 3 4 5, हमें नहीं पता कहाँ तक गए, n+1/2 का योग कितना होगा है, 50-50। हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर n का गुणा n² + n, ये 2 यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक, इसको इस साइड लेके आएंगे तो n² + n माइनस के 100 10 100, ठीक है, बराबर के 0। अब ये समीकरण बन गया है, ठीक।
अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण को। देखो इसको गुणा करे से ये इतना आए और घटाने से कितना आना चाहिए, n, मतलब 1 बचना चाहिए। तो क्या होगा, 101 गुणा 100, 101 में से 100 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस के 100n माइनस के 100, ठीक, बराबर 0। अब n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 101, ठीक, माइनस, अब यहाँ पर क्या कॉमन लेना है अपन को, 100, क्या लेना है, 100 कॉमन लेना है। तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 101 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आ जाएगा n माइनस 100, एक में आ जाएगा n प्लस 101 बराबर 0। जो कोष्टक प्लस में है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि n बराबर n प्लस, जैसे n प्लस 101 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर माइनस के 101 जी अमान्य हो जाएगा, ठीक, ऐसे लिख देते हैं अमान्य, ठीक। अब बचा n माइनस 100, तो n माइनस 100 बराबर 0, n बराबर कितना हो जाएगा, 100, तो n बराबर 100, तो 100 पदों का योग 50-50 होगा, ठीक, याद भी रख सकते हैं। उतार लीजिएगा आप लोग। अब है तीसरा सवाल, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 15, सॉरी 12 नहीं 11 होना था, 11 के 15 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 15 के 15 पदों, क्या के 15 पदों, यहाँ पर 15 नहीं लिखना है, डॉट डॉट करके, के 15 पदों का योग क्या होगा। अब ये सीरीज में तो है नहीं, ठीक, क्या है, ये सीरीज में तो है नहीं है कि 1 2 3 4 5 फॉर्मूला लग जाए, ठीक है। हमने विषम के वर्गों का लिखवाया था, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, नोट कर लीजिए। यदि क्रमिक विषम संख्याएं दी हों तो उनकी पदों का वर्ग, उनके पदों का वर्ग ही उनका योग होता है। क्या है, यदि क्रमिक विषम संख्या दी हों, जैसे 1 3 5 7 9 11 आगे 13 ऐसे 15 पद हैं, तो उनके पदों का जब हम वर्ग कर देते हैं तो वही उनका योग निकल आता है। तो पद कितने हैं, 15 हैं, और 15 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 225, यही हमारा आंसर, ठीक, क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो लिख लीजिएगा, पचास से कम 3 के धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा, ठीक है। 50 से कम
3 के धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3 3 दिन 6 3 9 3 14 12 23 15, ऐसे आप 3 दिन के डिजिट में आगे बढ़ते जाइएगा। तो पहला तो डिजिट 3 ही होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, फिर डॉट 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 डॉट। अब 50 से कम, 50 से तो 50 तो होगा नहीं, 3 का 49 भी नहीं होगा, 48 होगा। तो क्या होगा, अंतिम कौन सा होगा, 48। अब हमें इनकी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या में करते हैं क्या, अंतिम पद मतलब L माइनस प्रथम पद मतलब A, ठीक, बाई क्या करती हैं, डिफरेंशियल मतलब इन दोनों का सारवंतर। तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख ली, L माइनस A अपॉन D प्लस 1। तो क्या होगा, 48 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। तो 48 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45 अपॉन 3 प्लस 1, 3 से 45 15, 15 प्लस 1 16। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया हमारा, n बराबर हो गया हमारा 16। अब जब ऐसा दिया हो, अब हमें योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सम निकालने के लिए क्या करना है, a प्लस L बाई 2 इंटू n। तो a कितना है 3 और प्लस L कितना है 48 लास्ट में इंटू 2 बाई 2 और इंटू n कितना निकला है 16, 2 8 16 और 48 3 51 गुणा 8, तो 8 एकम 8, 8 5 40, तो 408 योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 408 योग हो जाएगा। ठीक है, आपसे उतार लीजिएगा। अगला देखते हैं, एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 10 बराबर कितना दिया, 55। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 60 का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 मतलब 10 तक का योग कितना 55 है। तो 6 12 18 24 प्लस डॉट डॉट 60 तक का योग ज्ञात कीजिए। अब वो हमें 6 से ज्ञात करना है, वैसे ज्ञात तो कर सकते हैं क्योंकि है पता है प्रथम पद और अंतिम पद निकाल के, लेकिन हमें जल्दी करना है। क्या करना है, हमें जल्दी करना है। तो तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है इसमें, देखिएगा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 60, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है कि पहला बन जाए। इनमें से हमें दिख रहा है कि 6 का पहाड़ा रखा है, 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 6 कम 6 6 3 18 6 चौको 24 प्लस डॉट डॉट 6 धम 60। अरे ये तो ये वाली पद बन गए हैं। तो इसका योग कितना है 55। तो 6 इंटू 55, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33, मतलब 330 इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक, बता लीजिएगा इसे। अगला है
छठवां देखिएगा, दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 बराबर 55। तो 11 + 12 + 13 ... कहाँ तक है 20। ठीक, किसके बराबर, मतलब का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो दिया है हमें। अब 11 12 13 ऐसा लिखा है, जैसे 11 + 12 + 13 + 14 ... 20 तक, मतलब 11 से लेकर 20 तक दिया है, हमें इसका योग ज्ञात करना है। इसमें तो ना कोई कॉमन आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि 20 तक दिए हैं, लेकिन शुरुआत तो 11 से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 1 से निकालना है। क्या निकालना है, हमें 1 से निकालना है। तो 1 से लेके 20 तक के पदों का योग क्या होगा, n + 1/2। तो n कितने हैं, 20 हैं, तो 20 n + 1, तो 20 और 1 21/2। ठीक, n + 1/2, जैसे n + 1/2 20, और 20 + 1/2, तो 20 × 21/2। ठीक है, ऐसे होगा ना। तो 2 × 20, तो कितने हो जाएंगे 210। अब ये तो 20 तक का निकला है, हमें 10 तक का घटाना है। 55 हम इसमें से घटा देंगे, तो बचेंगे 5 6 5 155 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 155 हमारा आंसर आ जाएगा। बता लीजिए फिर। सातवां देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... +50 + 49 + 48 + 47 + ... 3 + 2 + 1। ठीक, का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा है, 1 2 3 4 + 50 + 49 + 48 47 + ... 3 2 1 का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि अब 1 से शुरू हुआ वो 1 ही पे ख़त्म हो गया, माइनस तो है नहीं, प्लस तक है। हमें पहले 50 तक निकालना है। ठीक, फिर 49 तक, फिर दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे। तो 50 तक के लिए क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, n + 1/2। ठीक, तो 50 × 51/2 + 49 × 50/2। ठीक, 2 से काटेंगे 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे 127, प्लस 2 से 25, 25 नंबर 225, 22 25 चौके 100, 122। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 2500। ठीक, बता लीजिएगा। आठवां देखते हैं, यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, हमें पता है पहला सवाल अपन ने कैसे किया था कि औसत बराबर योग बटी संख्या, तो ऐसा ही इसमें भी हम करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 3 3 बीच में जी 7 वाला है। ठीक है,
जी 7वां नंबर है। यदि हम 140/7 कर दें, ठीक, तो 7 दूनी 14 मतलब 20, बीच का पद कौन सा निकल गया है? 20 निकला है। अब कौन सी है जी? 7 क्रमिक सम, यहाँ पर सम लिखना था, ठीक, यहाँ पर 7 क्रमिक सम है। तो सम में क्या होता है? 2 डिजिट बढ़ते हैं, सम या विषम कोई भी हो, उनमें 2 बढ़ते हैं। तो 20 2, 22 2, 24 2, 26। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 26। दैट्स आंसर। नौवां, 7 क्रमिक विषम, अभी सम आया था विषम पूर्णांकों का योग कितना दिया है? 133। तो न्यूनतम, अभी अधिकतम पूछिए, जब न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब क्रमिक दिया हो, ठीक, और उनका योग दिया हो, जितने पूछी गई हैं 133, यहाँ पर लिखते हैं 133/7। तो 7 एकम 7, 6 बचे, 7 नम 63। तो बीच की संख्या कितनी निकली? 19। 1 2 3 4 5 6 7, 3 बीच की कितनी है? 19 है। अब पूछा है न्यूनतम, तो हम इसमें से 2 कम करेंगे तो 17 आएगी, फिर 2 कम करेंगे तो 15 आएगी, फिर 2 कम करेंगे 13 आएगी। तो 13 हमारी क्या हो जाएगी? ये न्यूनतम संख्या हो जाएगी, ठीक, लिख लीजिए इसे। दसवां है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। तो उनकी प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? आंसर दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, यहाँ से लिख देती हूँ, सीन दिख रहा है। तो प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? ठीक, 3 है, 1 2 3, ठीक। अब क्रमिक है तो 1350 में हम यदि 3 का भाग देंगे तो बीच की संख्या आएगी ना। 3 चौके 12, 3 5 15, 0, बीच की संख्या कौन सी आई? 450। क्रमिक है ना, तो एक कम करेंगे 449, एक ज़्यादा करेंगे तो 451। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 449 और 450, तो 9 9 8 899, सॉरी 451 लिखना था। 9 1 10, 5 4 9 1 10, 4 4 8 1 9, 900 इन दोनों का योग है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा, जो क्वेश्चन हो उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।